यहां पर भी स्मॉग की कंडीशन नजर आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी स्मॉग पूरी तरह से नज़र आ रहा है। हम सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अक्षरधाम मंदिर सामने की तरफ है, लेकिन पीछे के हिस्से में आप देखें तो आपको पूरा ये जो आसमान में आपको धुंध स्मॉग ही नज़र आएगा। और दूसरे हिस्से में जो मेट्रो का ये पिलर है, जहाँ से मेट्रो गुजरती है, वहाँ पर देखें तो आपको मेट्रो का पिलर पूरी तरह से दिखाई भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि हवा का जो लेवल है, जो स्तर है और लगातार जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है। और जहरीली हवा दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत का कारक बन सकती है, क्योंकि आज दशहरा है और ऐसे में शाम के समय में दिल्ली एनसीआर में बड़े स्तर पर अलग अलग रामलीला मंचों से रावण दहन जब होगा, तो कल जो मौसम विभाग ने जो जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि कल और परसों हवा का स्तर और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है। और यह इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं पिछले 2 से 3 दिनों से। ये सर्दी अभी पूरी तरह से आई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है, उससे साफ ये जाहिर होता है कि आने वाला जो समय है वो दिल्ली वासियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह दी जाती है कि बुजुर्ग और बच्चे सुबह के समय जो जॉगिंग करने खासतौर पर बुजुर्ग निकलते हैं वो ना निकले। दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले 1 महीने से हर तरह से बैठकों का दौर जारी है। और जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने साफ कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल दिल्ली वासी करें। यही वजह है कि डीटीसी बसों की संख्याएं बढ़ाई जाने के लिए कहा गया है। प्राइवेट बसों को हायर किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत। वहीं मेट्रो में जहां पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जहां भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है जिन मेट्रो स्टेशन पर, वहां पर मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। तो वो कोशिश की जा रही है कि आम जो जन हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकारी बसों का और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ियां अगर कम सड़कों पर होंगी, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं जो अपने ऑफिस जाते हैं, तो उससे पोल्यूशन के स्तर में थोड़ी सी कमी जरूर लाई जा सकेगी। लेकिन त्योहारों का मौसम है और हर साल देखा जाता है सरकार की तरफ से पूरी कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, पॉल्यूशन का स्तर लगातार यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन दिव्या, मैं समझना चाहूंगी कल क्या कंडीशन होगी। देखा जाए तो दिव्या, क्योंकि आज जब रावण दहन होगा, पटाखों का इस्तेमाल होगा, तो कल तो स्थिति और खराब होने वाली है, जिसकी आशंका भी हम लगातार जता भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी चुनौती है सरकार के उन दावों की भी, जिसमें पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल हर साल ये देखा जा रहा है, पिछले साल भी पटाखों पर बैन लगाया गया, लेकिन लोग जो हैं वो आस्था उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो पटाखे जलाने से नहीं बाज आते हैं। और यही वजह है कि मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से 21 दिन अभी दिवाली के बचे हैं, लेकिन अभी से शाम होने की शुरुआत से ही पटाखों का जो शोर है वो सामने आ जाता है। अब देखिए, आज दिल्ली में कई जगह पर रामलीला के आयोजन हो रहे हैं। इस बार 3 नहीं 4 पुतले फूके जा रहे हैं। अब 4 पुतलों में कहा तो ये जा रहा है कि ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पटाखे हैं वो इस तरह के होंगे जो कि बिल्कुल पोल्यूशन रहित होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जहां पर भी पुतलों का दहन होता है, वहां आसपास जो है वो एयर क्वालिटी और ज्यादा पुअर हो जाती है। दिल्ली दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी स्थिति में आ जाते हैं और प्रदूषण से लड़ते हुए हम नजर आते हैं। दिव्या, ठीक है दिव्या, आप बने रहिए। मैं सीधा होशियारपुर का रुख कर रही हूँ। पंजाब से मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, दिल्ली की हवा तो दम घोटू हो चुकी है, पंजाब की आबो हवा क्या हाल वहां? देखिए पूजा, अमूमन ये देखा जाता था कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता था, वहां पर उस समय पंजाब की अगर हम बात करें तो पराली जलाने की जो समस्याएं वो बहुत तेजी से बढ़ती थी। और यही वजह है कि क्योंकि पंजाब हरियाणा का जो धुआं है वो दिल्ली, राजधानी दिल्ली की तरफ जाता था, जो कि स्थिति इस वक्त दिख रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों हरियाणा में खासकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, जिंद और पंचकुला जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, वहां पर पराली के जो जलाने के मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़े। अगर मैं आज की स्थिति बताऊं तो इस महीने 750 से अधिक जो पराली जलाने के मामले हैं वो आ चुके हैं। लेकिन पंजाब की अगर स्थिति बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है अक्टूबर महीने की अगर मैं बात करूं पिछली बार तो 4500 के आसपास पराली जलाने के जो मामले थे, जो कि इस बार 1945 है।
कल सबसे अधिक पराली जली है, जो 145 मामले जो सामने आए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो सख्ती दिख रही थी वो कहीं ना कहीं खासकर अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर का ये जो बेल्ट है, क्योंकि इस हाईवे पे जब भी हम चलते हैं, जब भी हम चंडीगढ़ से निकलते हैं इस हाईवे पे, तो हमें हाईवे के दोनों तरफ कहीं ना कहीं पराली जलते हुए जरूर दिख जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटा हो गया मुझे चंडीगढ़ से चले हुए, लेकिन सुखद ये है कि इस वक्त जो पराली जलाने के जो तस्वीरें हम देखते थे वो कम दिखता हुआ है। उसका एक रीजन है जो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा, इंदर को, कि दिखाए। देखिए इस तरह जो खेतों में आप देख रहे हैं, ये जो मशीनें हैं उसके द्वारा जो पराली है उसको इस तरह गट्ठर बनाया जाता है और इसके बाद इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। पंजाब सरकार ने पिछले साल से ही इस तरह की जो मशीनें हैं वो किसानों को दे रही हैं। कोशिश ये है कि ये जो पराली है ये खेतों में ना जले, और कुछ अमूमन तस्वीरें ऐसी ही दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ से महज 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मंडी है जहाँ पर हमने तस्वीरें देखी कि इस तरह से पराली के जो गट्ठर हैं वो काफी ऊंचे और मतलब काफी ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। सरकार इससे इसको फ्यूल बनाने में इस्तेमाल करती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करती है। तो एक तरह से जो किसान है उसका रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश है। लेकिन जो पिछले अगर सालों की बात करें तो मामले घटे हैं, लेकिन 2000 के आसपास मामले, लगभग 50% मामले जो हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी अगर 2000 के आसपास पराली के मामले जलाने के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो जरूर बढ़ाता हुआ दिखेगा। और यही जो हवा, जो हम वेस्ट टू नॉर्थ विंड की बात करते हैं, जो पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली या उसके आगे जाता है, तो वो हवा इस वक्त चल रही है। अगर पंजाब हरियाणा में पराली के मामले बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को और दम घोटू जो हवा है वो देखने को मिलेगी। पूजा बिल्कुल, तो यानी पल्लवी ये कहें कि इस बार भी पराली को लेकर युद्ध दिल्ली और जो हरियाणा के बीच, हालांकि पंजाब को तो वो कसूरवार ठहरा नहीं सकते क्योंकि वहां तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन हरियाणा वालों को जरूर वो इस बार दोष देते नजर आएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राजनीति इसी पर चलती है कि कहाँ आप किसको मात दे सकते हैं। और जैसी अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में स्थिति है प्रदूषण को लेकर के, ऐसे में दिल्ली सरकार बेशक तमाम कवायदे कर रही हूँ, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर ज़रूर सवाल उठा रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, आनंद विहार का ये इलाका है। आनंद विहार इलाके में आप देखेंगे कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिल्कुल यूपी का बॉर्डर है। ऐसे में सरकार ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर भी लिखा है, क्योंकि उन इलाकों में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको लेटर लिखा कि कई कवायद जो हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, राजनीति इसी तरीके से चलती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रदूषण की बात है, देखिए ये जो जहरीला गुब्बार है उसको कम करने की सरकार, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो राज्य की हो, वो दोनों कर रही है। डस्ट सप्रेसेंट का इस्तेमाल होना, इसके अलावा जल छिड़काव होना, लगातार जो है सरकार लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है। जो विशेषज्ञ हैं वो भी जागरूक कर रहे हैं कि देखिए, पोल्यूशन को कम करने की भरसक कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें जन भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण है और एनवायरनमेंट को तुरंत में चुटकी में नहीं कम किया जा सकता है। ऐसे में लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है? लोगों की भागीदारी ऐसी होगी कि गाड़ियों की संख्या जो है वो कम की जा सके और सरकारी जो वाहन है उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि बसों का, मेट्रो का। इसके अलावा क्या है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, छोटे जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिवाली आते आते तक AQI लेवल 400 के ऊपर चला जाएगा। और ऐसे में इसीलिए अभी ज़रूरी है ध्यान देना कि अगर आपने पहले से कदम नहीं उठाया तो अस्पतालों में जो अभी 30% मरीजों की संख्या बढ़ी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो समस्या जो है वो बढ़ सकती है। ज़रूरी ये है कि जो भागीदारी है वो सिर्फ सरकार पर न थोपकर अपनी भी निभाई जाए, ताकि समस्या को कम से कम किया जा सके। यानी कोशिश हर तरफ से ही हो रही होगी, तभी हम इस प्रदूषण का जो ये जिन है हम इसको खत्म कर पाएंगे, हम इसको वापस जो है इसको बंद कर पाएंगे। तो ऐसे में आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्रदूषण की मार अभी भी दिल्ली झेल रही है। हालांकि अभी दिवाली को देखा जाए तो अभी 20 दिन से ज्यादा है, लेकिन उससे पहले ही 300 का लेवल दिल्ली में ऑलरेडी पार हो चुका है और दिवाली के बाद क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजनीति एक ऐसा शब्द है
जिसके बिना देश चल